हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट क्लास में हमने फाइनल अकाउंट का चैप्टर शुरू करा था। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई थी। हमने सीखा था कि हमारे बिजनेस जो है वो दो तरीके से चलते हैं। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, दूसरा होता है नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो मैंने आपको फाइनल अकाउंट के अंदर बताया था कि हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के फाइनल अकाउंट अलग तरीके से बनाते हैं और नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के फाइनल अकाउंट अलग तरीके से बनाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर हम टोटल 4 चीजें बनाएंगे। जब भी हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो टोटल 4 चीजें बनेंगी। पहला होगा हमारा फैक्ट्री अकाउंट, जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, तीसरा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और चौथा होगा बैलेंस शीट। तो ये 4 चीजें बनती है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर। ये बातें हमने लास्ट क्लास में सीखी थी। उसके बाद अगर मैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करूं तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के फाइनल अकाउंट के अंदर सिर्फ 3 चीजें बनती हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। यानी यहां पर जो है फैक्ट्री अकाउंट या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं आता, क्योंकि नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के पास सिर्फ फिनिश गुड्स होते हैं, जबकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के पास रॉ मटेरियल और डब्ल्यूआईपी भी होता है। ये बात हमने लास्ट क्लास में सीखी थी। और मैंने आपको बोला था कि हम जो है सबसे पहले नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के फाइनल अकाउंट शुरू करेंगे, क्योंकि ज्यादातर चांस यही है कि आपके एग्जाम में नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन पूछा जाए। तो आज हम नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के फाइनल अकाउंट शुरू करने जा रहे हैं। यहां पर हम बात करेंगे फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के फाइनल अकाउंट पढ़ने से पहले हमें कुछ बातों का पता होना जरूरी है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या मैं कहूँ कुछ अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी जानकारी आपको होनी बहुत जरूरी है, तभी जाकर आप फाइनल अकाउंट्स तैयार कर पाओगे। तो एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं कि आखिर वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे हमें जानना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कैपिटल एंड रिवेन्यू आइटम्स। हमारे पास अकाउंटिंग के अंदर कुछ कैपिटल आइटम्स होती हैं, कुछ रिवेन्यू आइटम्स होती हैं। कुछ कैपिटल नेचर की आइटम्स हो गई और कुछ रिवेन्यू नेचर्स की आइटम हो गई। अगर हम कैपिटल और रिवेन्यू आइटम को समझें तो उसके लिए जो है सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि एक्सपेंडिचर क्या होता है और रिसिप्ट क्या होती है। अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं तो एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया खर्चा। आपकी जेब से अगर पैसा निकल रहा है तो वो आपका एक्सपेंडिचर है। और अगर मैं रिसिप्ट की बात करूं तो रिसिप्ट का मतलब होता है आपकी जेब में पैसा आ रहा है। आप एक्सपेंडिचर को ऐसे बोल सकते हो, एनी टाइप ऑफ पेमेंट बाय बिजनेस। बिजनेस अगर किसी भी टाइप की पेमेंट करता है तो वो आपका एक्सपेंडिचर है। अगर मैं रिसिप्ट की बात करूं तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, एनी टाइप ऑफ मनी रिसीव्ड बाय बिजनेस। अगर बिजनेस के अंदर किसी भी तरीके का पैसा आता है तो वो हमारा रिसिप्ट कहलाएगा। अब जो एक्सपेंडिचर की बात होती है, एक्सपेंडिचर जो है हमारे 3 तरीके के होते हैं। अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं तो पहला होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और तीसरा होता है हमारा डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब जिसने मेरी अकाउंटिंग की बेसिक्स की वीडियोस को देखा है तो उनको पता है कि मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये तीनों एक्सपेंडिचर के ऊपर सेपरेटली वीडियो बना चुका हूं, जहां पर मैंने आपको डिटेल में बताया था कि आखिर इनका मतलब क्या होता है और इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। उसी तरीके से अगर मैं रिसिप्ट की बात करूं तो रिसिप्ट भी हमारे पास 2 तरीके की होती है। एक होती है कैपिटल रिसिप्ट और दूसरी होती है रिवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, इसके ऊपर भी मैंने सेपरेटली वीडियो बना रखी है, पहले से आपको मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा, वहां पर आप जाकर डिटेल में समझ लेना कि आखिर इनका मतलब क्या होता है और इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। यहां पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं कि आखिर रिवेन्यू और कैपिटल आइटम होते क्या है, थोड़ा बहुत उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको दे रहा हूं। तो अगर मैं बात करूं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, डिटेल में आप वहीं पर जाके देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है आप उसको ऐसे बोल सकते हो कि ये आपके डे टू डे के खर्चे नहीं होते।
नॉट रिलेटेड टू डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज। इसको आसान भाषा में समझाता हूं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आप अपने घर में टीवी लेकर आए, फ्रिज लेकर आए, एसी लेकर आए, ये आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक बार आपने खर्चा कर लिया, उसके बाद 4-5 साल 10 साल तक उसका बेनिफिट आप कंज्यूम करोगे। उसी तरीके से बिजनेस के अंदर होता है। बिजनेस जो है एक बार अपने फिक्स एसेट को परचेज कर लेता है। फिक्स एसेट का खर्चा बिजनेस के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। अगर हम परचेज करते हैं फिक्स एसेट, बिजनेस जो है फिक्स एसेट परचेज करता है, इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो परचेज ऑफ फिक्स एसेट। ये सारी बातें मैंने बहुत डिटेल में पहले समझा रखी है आपको। परचेज ऑफ फिक्स एसेट, बिजनेस अगर फिक्स एसेट को परचेज करता है तो फिक्स एसेट उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फिक्स एसेट में मशीन परचेज हो सकती है, बिल्डिंग परचेज हो सकती है, फर्नीचर परचेज हो सकता है, कोई भी आइटम परचेज करी जा सकती है। तो ये जो फिक्स एसेट की परचेज होती है इसको शो करते हैं हम अपनी बैलेंस शीट के अंदर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां जा रहा है? हमारे बैलेंस शीट में। ये तो हमें पता है ना कि बैलेंस शीट के अंदर हम मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर ये सबको दिखाते हैं, लैंड भी दिखाते हैं। तो ये हमारे सब फिक्स एसेट होता है। तो फिक्स एसेट परचेज करा जाएगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कराएगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा बैलेंस शीट के अंदर जाता है। और क्यों लिखा है यहाँ पर नॉट रिलेटेड टू डे बिजनेस एक्टिविटी? क्योंकि हम रोज रोज मशीन परचेज नहीं करते, हम रोज रोज बिल्डिंग परचेज नहीं करते। हमारा मशीन परचेज और सेल करने का बिजनेस छोड़ना है, हम तो गुड्स की परचेज सेल कर रहे हैं। तो मशीन तो हम अपने बिजनेस के अंदर काम करने के लिए परचेज करते हैं। तो ये मशीन हमारे लिए, बिल्डिंग हमारे लिए, फर्नीचर हमारे लिए फिक्स एसेट है जो कि हमारा बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। अगर मैं बात करूं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है डे टू डे बिजनेस का खर्चा। ये हमारी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है। बिजनेस चलाना है, बिजनेस को रनिंग पे लेके आना है, बिजनेस को रनिंग पे लाना है, तो इसके लिए ये सब खर्चा करना पड़ेगा। नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज है ये। आप इसका एग्जांपल ले सकते हो परचेज ऑफ गुड्स। हम गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स की सेल करी जाएगी। तो गुड्स सेल कर रहे हैं हम, तो गुड्स को सेल करने के लिए गुड्स को परचेज भी तो करना पड़ेगा। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का खर्चा का मतलब हो गया परचेज ऑफ गुड्स। या इसका बोल सकते हो आप रेंट पेड, जो हम रेंट पे करते हैं। आपने आपकी शॉप है, आपका गोडाउन है, उसका आप रेंट पे करोगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये एक ऐसा खर्चा है जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं कहला सकता। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट बोल रहे थे, लेकिन ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, डेली बेसिस पर रोज खर्चा होगा, हर महीने खर्चा होगा। हर महीने आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करोगे, हर महीने आप रेंट पे करोगे, हर महीने आप सैलरी पे करोगे। तो ये खर्चा बार बार होने वाला खर्चा है जो रेगुलर बेसिस पर बार बार होता रहता है। क्योंकि बिजनेस चलाना है तो खर्चा करना पड़ेगा। आप सैलरी इसके अंदर लिख सकते हो, पावर लिख सकते हो, फ्यूल लिख सकते हो। तो ये सब हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर मैं बात करूं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां पर आता है, तो ये आता है हमारा ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट में। यहां पर आप लिख लेना इसको। ये आता है हमारा ट्रेडिंग पीएनएल में। ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट के अंदर हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर चला गया बैलेंस शीट में, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर चला गया ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट में। उसके बाद अगर मैं बात करूं डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मिक्सचर होता है। आप इसको मिक्सचर बोल सकते हो, कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का। इसके अंदर आपको कुछ फीचर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर के मिल जाएंगे, कुछ फीचर्स रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के मिल जाएंगे। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थोड़ा सा लेंदी होता है समझाना है इसको, तो ये मैंने आपको पहले से समझा रखा है। तो आप जाके उस वीडियो को देख लेना, उसमें बहुत डिटेल में एग्जांपल के साथ आपको बता रखा है कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है और ये किस तरीके का खर्चा होता है। अगर मैं इसका एक एग्जांपल दे दूं तो आप एग्जांपल इसका लिख सकते हो, हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट। अगर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कोई हैवी एक्सपेंडिचर कर दिया जाए तो वो हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चले जाता है। इसके अंदर कैपिटल और रिवेन्यू दोनों का नेचर है, तो इसका मतलब साफ है। इसमें क्या होता है कि लेट सपोज हमने 50 लाख का एक्सपेंडिचर करा ऑन एडवर्टाइजमेंट, तो 50 लाख का हमारा हैवी एक्सपेंडिचर है। तो यहां पर क्या होगा, 50 में से 10 लाख पीएनएल में चले जाएगा और बचा हुआ 40 लाख बैलेंस शीट में चले जाएगा। ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जरूरी नहीं है इतना ही जाएगा।
मैं आपको ये बता रहा हूँ कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कुछ पोर्शन पीएनएल में चला जाता है और कुछ पोर्शन बैलेंस शीट के अंदर जाता है। तो समझ में आ रही है आपको बात? अगर मैं इसके अंदर एक बात और आपको बताऊं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा खर्चा है जिसका बेनिफिट हमें मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड तक मिलता है, जबकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा खर्चा है जिसका बेनिफिट हमें सिर्फ एक ही अकाउंटिंग पीरियड तक मिलता है। ये इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड तक हमें इसका बेनिफिट रिसीव होता है। तो समझ में आ रही है बात? ये आपको क्लियर हो गया एक्सपेंडिचर। अब अगर मैं रिसिप्ट की बात करूं तो रिसिप्ट का मतलब है आपकी जेब में पैसा आ रहा है, बिजनेस की जेब में पैसा आ रहा है। तो कैपिटल रिसिप्ट जाती है हमारी बैलेंस शीट के अंदर। ध्यान से समझो, कैपिटल रिसिप्ट का मतलब है वो पैसा जो आपको रेगुलर बेसिस पर रिसीव नहीं होता। ये पैसा आपको कभी कभार रिसीव होता है, कभी कभार की बात है। जबकि रिवेन्यू रिसिप्ट आपकी रेगुलर बेसिस पर रिसीव होने वाली इनकम है। ये जाता है हमारा ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट में, क्योंकि ये इनकम हमें रेगुलर बेसिस पर रिसीव होती है। अगर मैं कैपिटल रिसिप्ट का एग्जांपल दूं तो हम बोल सकते हैं सेल ऑफ फिक्स एसेट। अगर हम अपने फिक्स एसेट को सेल करते हैं, अगर हमने मशीन सेल करी, फर्नीचर सेल करा, अपना लैंड एंड बिल्डिंग सेल करा, तो ये लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब हम रोज रोज सेल नहीं कर रहे, बार बार नहीं हो रहा, कई सालों में 5 साल 10 साल में एक बार सेल करा जाता है, तो उसका पैसा हमारा कैपिटल रिसिप्ट कहलाता है। इसका एग्जांपल आप और भी ले सकते हो। बैंक लोन, आपने बैंक से लोन लिया, आपकी लायबिलिटी तो बढ़ गई लेकिन आपकी जेब में पैसा भी तो आ गया। बैंक से आपने लोन लिया तो आपकी जेब में पैसा आ गया। इसके और भी एग्जांपल हो सकते हैं। यहां पर क्या होता है, असेट डिक्रीज, आपकी असेट डिक्रीज हो जाएगी जबकि आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। लायबिलिटी इंक्रीज, आपने फिक्स एसेट सेल करा, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर सेल करा, तो आपकी असेट डिक्रीज हो गई, आपके पास से असेट चली गई। आपने बैंक से लोन लिया तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो यहां पर या तो असेट डिक्रीज होगी या फिर लायबिलिटी इंक्रीज होगी। अगर रिवेन्यू रिसिप्ट की बात करूं तो रिवेन्यू रिसिप्ट के अंदर हो सकता है सेल्स ऑफ गुड्स, आप गुड्स को सेल कर रहे हो तो आपकी जेब में पैसा आ रहा है, ये आपका रिवेन्यू रिसिप्ट है। इंटरेस्ट एंड कमीशन रिसीव्ड, आपको हर महीने इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, कमीशन रिसीव हो रहा है, तो ये आपका रिवेन्यू रिसिप्ट है। तो जो पैसा रेगुलर बेसिस पर रिसीव होता है तो वो रिवेन्यू रिसिप्ट कहलाता है, जो पैसा कभी कभार रिसीव होता है तो वो कैपिटल रिसिप्ट कहलाता है। तो समझ में आ रही है बात? तो ये हमारा कैपिटल और रिवेन्यू आइटम का कॉन्सेप्ट हो गया। इसके अंदर हमने एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट दोनों को समझ लिया। आप इसको नोट डाउन कर लो। उसके बाद जो है हम अपने दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं जो कि है मैचिंग प्रिंसिपल। इसके बाद आपको मैचिंग प्रिंसिपल के बारे में पता होना चाहिए, तभी जाकर आप फाइनल अकाउंट बना पाओगे।